नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन है ये साल शॉर्ट क्वेश्चन है 2026 1/16 फ्रैक्शन में है और उसके ऊपर पावर है -3। तो ये -3/4 माइनस को प्लस में पहले हमें चेंज करना है। तो अगर हम अंदर वाली टर्म 16 ऊपर आ जाए 81 नीचे चला जाए तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, प्लस 16 नीचे चला गया और यहाँ प्लस 3/4 आ गया। अब नीचे वाला डिजिट देखना, नीचे क्या आ रहा है 4 फ्रैक्शन में। हमने देखना है क्या ये दोनों वैल्यूज किसी नंबर की पावर 4 बनती हैं या नहीं बनती। ठीक है, ये बनती है 2/4 जब हम फैक्टराइज, ये बनती है 3/4 तो वो हमने लिख ली, दोनों पे अलग अलग पावर अप्लाई की। 2/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 लिख दिया और नीचे भी इसी तरह 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो ये 4 कैंसिल हो गए तो 2³/3³। 2³ 8 होता है और 3³ 27। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सेम पहले यहाँ पे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाए, यानी 4/3 बन जाएगा पावर। ठीक है, अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में भी चेंज कर दें। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 पावर, यानी रेसिप्रोकल वैल्यू होगी फ्रैक्शन का, पावर सेम रहेगी। अब ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 का क्यूब 729, 4 का क्यूब 64, ये 16/27। यहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कटिंग कर लें लाइक 16 1s are 16, 16 4s are 9 1s are 9 2s are, यानी ये या इस तरह करना है, इस तरह कर लें जैसे ये 64 को काटा है 4, फिर 4 1s are 4 4 4s are 16, 27 1s are 27 27s are, फिर 9 1s are 9 3s are। तो या डायरेक्ट ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें, लास्ट पे फ्रैक्शन फॉर्म ले लें तो वो आ जाएगी 12। ठीक, नेक्स्ट है 0.027 पावर -1/3। तो पहला स्टेप ये है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो अगर मैं 0 दोनों ख़त्म कर दूँ 27 लिखूँ तो उसके नीचे 3 0 आएंगे और उससे पहले 1 लगाएंगे। अब माइनस में पावर है तो रेसिप्रोकल तो पावर प्लस। अब नीचे 3 आ रहा है, यानी अंदर वाले नंबर भी किसी की पावर 3 बनने चाहिए। 1000 जो है वो 10/3 बनेगा और 27 3 ये आंसर है। नेक्स्ट है 4 पार्ट, 7th रूट है x पावर 14 y पावर 21 z पावर 35 और नीचे y 14 है और z 7 है पावर। तो क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेनी है, मीन्स 1/7 लिखना है होल पावर, ये आ गया। और दूसरी चीज़ x एक ही रहेगा, y पावर 21, ये 14 पावर ऊपर आके माइनस होगी y में, और z पावर 7 ऊपर आके माइनस होगी 35। सब पे पावर 1/7 अप्लाई करो, कटिंग हुई x2 y z4 आंसर आ गया पावर में। ठीक है, ये सवाल है नेक्स्ट 5 पार्ट। इसमें क्या करना है हमने, ये 5 है, ये 25 पावर n+1 है, तो 25 पावर n और 25 पावर 1 यानी -25 पावर 1 है ये, और ये 5 का स्क्वायर अप्लाई कर दें, 5 का स्क्वायर 25 और ऊपर पावर n आ गई। ठीक है, यहाँ इसी तरह 5 पावर 2n अलग होगी, 5 पावर 3 अलग होगी। ये वो रूल है ना हमारे पास, ये रूल ये है, ये नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर एक यहाँ पे a हो, a पावर हो, फर्ज करें m+n, तो उसको हम लिख सकते हैं a पावर m डॉट a पावर n। ये रूल है हमारा, यानी अगर पावरें अलग अलग करें ना हम तो बेस दोनों के साथ होती है, और डॉट आता है, प्लस हो तो डॉट आता है, माइनस हो तो डिवाइड आता है। तो ये लिख दिया 25 पावर n पे और 7 डॉट 25 पावर 1। ठीक है, अब 25 पावर n 25 पावर n 25 पावर n और ये भी क्या बनेगा 25 पावर n, ये बन गया। बाकी ये 5 पावर 3 125 होता है, बाकी एज इट इज। अब 25 पावर n यानी ये इधर से इधर से इधर से और इधर से ये कॉमन आगे कैंसिल हो गया, 125 रह गया -25, नीचे 5 125 5 625 -25, 100 और 600 दोनों 0 कैंसिल करो, 1/6 आंसर आ। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, 16 पावर x+1 प्लस 20 पावर 4 20 इंटू 4 पावर 2x ओवर 2 पावर x -3 मल्टीप्लाई। तो सिंपल है, इसमें भी सॉल्व करेंगे, ये बनेगी 2 पावर 4, जो फैक्टराइज करेंगे ना 16 को तो 2 पावर 4 बनती है, 2 पावर 4 इंटू x+1, यानी जब पावर आ जाए ना इस तरह ब्रैकेट में पावर को x+1, यानी इस तरह। इसी तरह 20 एज इट इज 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 पावर 2 4 होता है, और एक और पावर के ऊपर 2x, तो उसे ब्रैकेट में 2 पावर x और 2 पावर 3 अलग, जब बाद में कर लेते हैं इसको। 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 और आगे ब्रैकेट में ये वैल्यू। अब ये बनेगा 4x+4 पावर में,
ये 20 इंटू ये आपके पास है 2 पावर 2 टू 4x, ठीक है, ये है 2 पावर। अब ये बेस सेम है, डॉट आ रहा है, बेस सेम है तो पावर z होती है, यानी 2 पावर x माइनस 3 प्लस का साइन आएगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। या इसका एक और तरीका, पहले 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, 2 3 आर 6, 3x प्लस 6। अब इनको अच्छा ये ऊपर एज इट इज, नीचे 2 पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, ये x है, n नहीं है, ये x है, जो बाय मिस्टेक n लिखा गया है। तो ये 4x प्लस 3 आएगा नीचे 2 पावर, और ऊपर से 2 पावर 4x कॉमन ले लो। अब इसको अलग अलग कर लो, 4x 2 पावर 4x अलग, 2 पावर 3 अलग, तो 4x वाली पावर कैंसिल, पीछे 36/2 का क्यूब 8, तो कटिंग करेंगे या कैलकुलेटर पे 36 और ABC वाला बटन प्रेस करके 8 प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद कैंसिल आउट करके 9/2 दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पावर नेगेटिव में है तो दो तरीके हैं, पहले भी कर सकते हैं बाद में भी, तो हम पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। नीचे पावर क्यूब आ रही है ना, नीचे थर्ड रूट है तो इधर क्यूब बनना चाहिए, तो 4 का तो ये 3 से कैंसिल। इसी तरह नीचे पावर 2 आ रही है तो ये स्केयर बनना चाहिए, तो 3 का स्केयर 2 कैंसिल। 4 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर माइनस 3, डिवाइड का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू उसके नीचे आ जाती है। अब दोनों की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बने, 3 पावर माइनस 3 ऊपर जाके 3 पावर प्लस 3, और 4 पावर माइनस 2 नीचे आके 4 पावर प्लस 2, ये पावर है 4 पावर प्लस 2, 42 बाय मिस्टेक लिखा गया जिस बच्चे ने लिखा, तो 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, 3 पावर n क्रॉस 9 पावर n प्लस 1 ओवर 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n माइनस, तो 3 पावर n और 9 पावर 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 3 पावर 2 n प्लस 1, यहाँ भी 3 पावर 2 लिखे, आगे ब्रैकेट में n प्लस माइनस 1, और ये एज इट इज, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या डॉट लगा दें, कोई इशू नहीं है, यहाँ डॉट है, समझ लें, डॉट नहीं लगा हुआ। अब ये सारे 3 है, ये भी 3 बेस है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। यहाँ पे या तो हम सॉल्व कर लें ओवरऑल, या डायरेक्ट यूज कर लें। डायरेक्ट का मतलब है जितनी पावर ऊपर होंगी वो प्लस में आएंगी, जितनी नीचे होंगी वो नेगेटिव माइनस में। तो इसको अगर 3 पावर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 माइनस 2 इंटू n माइनस 1, यानी नीचे वाली वैल्यूज ऊपर गई है ना, तो 3 की पावर्स वाली, तो उनके साथ माइनस साइन आया नहीं, और ऊपर वाले में प्लस आया। n प्लस 2 2n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2, तो n ये देखे 2n प्लस क्या है और ये माइनस n, ठीक है, और माइनस और प्लस n कैंसिल, प्लस 2n और माइनस 2n कैंसिल, 2 और 2 4 होगी, और एक पावर ये पड़ी है 5, तो 3 पावर 5 यानी 243 आंसर आ गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n, 5 पावर n और 5 पावर 3 डॉट में 6 डॉट 5 पावर n और 5 पावर 1, नीचे 9 डॉट 5 पावर n और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है 5 पावर n। अब 5 पावर n कॉमन आ रही है, ऊपर और नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दें, ये 5 का क्यूब 125 माइनस 6 5 30, और नीचे 9 में से 4 गए तो वो 5 आएगा, और ऊपर 95 बनेगा, तो वो 19 आ जाएगा सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत सिंपल है, अगर x दिया हुआ 3 प्लस a स्क्वायर रूट, तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम है कि 1 ओवर x नहीं है, तो ये x लिखा के 1 लिखा मैंने। अब रेसिप्रोकल लें, अगर इसका 1 ओवर x फॉर्म बनेगी, लेकिन नीचे रूट, तो उसका कंजुगेट बनेगा 3 माइनस के रूट 8, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 3 माइनस के रूट 8, नीचे a प्लस बी माइनस बी, वो फॉर्म है। तो a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस के रूट 8 स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो, तो 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 9 माइनस 8, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, तो ये 1 यानी ये 1 ओवर x भी निकल आया, या इक्वल नहीं आना, ये 1 ओवर x निकला हमारा, ये हमारा x था। तो अब हमने दोनों को ऐड करवाना है। अब करेंगे x प्लस 1 ओवर x, यानी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, और प्लस ये 1 ओवर x की वैल्यू है, तो रूट 8 कैंसिल, तो 6 आंसर आ गया। अब यहाँ माइनस दिया हुआ है ना, अब आपको अगर सिर्फ पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड पार्ट, तो फिर आपने पहले यहाँ से शुरू होके आपने चाहे सेकंड पार्ट पूछा गया, ये स्टेप आपने करने हैं। उसके बाद नाउ वाला जो वर्ड नहीं लिखा मैंने, ये इसकी जगह ये आ जाएगा, नाउ लिख के नहीं, यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ मैंने किया हुआ है, तो ये वैल्यू माइनस होगी, तो साइन चेंज हुए, तो अब 3 3 कैंसिल हो गए, तो 2 रूट 8 आ गया, क्योंकि इधर 1 है, इधर भी 1 है, रूट 8 प्लस रूट 8, 2 रूट 8। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अगर ये क्वेश्चन है ना, तो उससे पहले यहाँ से स्टार्ट लेना पड़ेगा,
यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना पड़ेगा x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। फिर इसका होल स्क्वायर लेना होगा। तो यहाँ तो जो मैंने डायरेक्ट किया ना, यानी ये आंसर मैंने डायरेक्ट लिख के लेके आना है। अब इसका स्क्वायर ले दोनों तरफ, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये b है पूरा, प्लस 2ab और ये 6 का 36। तो ये x x कैंसिल 2 इधर आके माइनस होगा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है। इसका मतलब होता है a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी का मतलब है x प्लस वन ओवर एक्स और x माइनस वन ओवर एक्स। यानी इस पार्ट के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट लेना है, सॉल्व से, यहाँ से पहले ये सारा सॉल्व करके लाना है, वन ओवर एक्स बना लेना है, फिर ये भी लेके आना है, इसमें x प्लस वन ओवर एक्स निकाल लेना है, फिर ये भी स्टेप बीच पे लेके आने हैं। नाउ एक और नाउ लिख लेना है, x माइनस वन ओवर एक्स भी निकाल लेना है। अब ये वाला तीसरा पार्ट का पोर्शन नहीं करना, अब आपने नेक्स्ट लिखना है, फार्मूला लिखना है सिंपल। ये निकाल के ना आपने, अब यहाँ निकाला हुआ है, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी शुरू से मैं लेके आ रहा हूँ पीछे से क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं वो स्टेप, यानी आपने वो जैसे अभी बताया ना शुरू से लेके आए, शुरू से यानी पहला पार्ट दूसरा पार्ट उसके अंदर आ जाएगा। तो फिर ये वाले पोर्शन पूरा ये जो मैं सब ये नहीं लिखना, अगर शुरू से वो लेके आएंगे स्टेप्स डायरेक्ट, फिर यहाँ से आना है वन ओवर एक्स, यानी ये a प्लस बी ए माइनस बी दोनों की वैल्यूज पुट की हैं, 6 2 12 into 8 आ गया। और ये x4 प्लस वन ओवर x4, ठीक है। ये कब आएगा, ये कैसे करने हैं ये सुनो, यहाँ भी ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। ये हमने शुरू से यहाँ से स्टेप शुरू करने हैं, वन ओवर एक्स निकल आया, फिर हमने दोनों का सम कर लिया। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये पहला पूरा पार्ट करने के बाद आपने इसके होल स्क्वायर का मतलब है, यानी आपने दूसरा पार्ट पूरा छोड़ दो, तीसरे पार्ट का पोर्शन बीच में जोड़ना है आपने, यानी यहाँ तक पहुँच के ये स्टेप आ गए, इस स्टेप के बाद तीसरे पार्ट पे आ जाए। तीसरे पार्ट की पहली लाइन नहीं वो क्योंकि लिख इसका स्क्वायर लिया है। अब यहाँ फिर गलती हुई है, ये स्क्वायर रूट का वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ स्क्वायर आना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये लिखने वाले ने गलत लिखा है। ये वही स्क्वायर यहाँ तक x4 प्लस वन ओवर x4, तो यहाँ तक करने के बाद आपको इसका स्क्वायर लेना होगा दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लाइनें नहीं हुई, ये दोनों लाइनें आपने नहीं लिखनी, क्योंकि आपने डायरेक्ट फिर गलती हुई है। यहाँ टेकिंग स्क्वायर आना है ऑन बोथ साइड, इधर भी वही था, इधर भी स्क्वायर लिया है, होल का स्क्वायर, इधर भी होल का स्क्वायर, तो x4 प्लस वन ओवर x4 फॉर्म बनेगी, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 34 का स्क्वायर 1156, तो ये 2 उधर जाकर माइनस होगा, तो 1154, यानी x4 प्लस वन ओवर x4 का आंसर आ गया। अब यहाँ x माइनस वन ओवर x का होल, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ में पूरा स्टेप बच्चे ने किया हुआ, यानी करना यही था, लेकिन वैसे हुआ हुआ है। तो पहले स्टार्ट से शुरू किया, पहले वन ओवर एक्स फाइंड आउट कर लिया, अब दोनों को माइनस करवा दिया, जिसका सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा था। वन एक्स माइनस वन ओवर एक्स निकल आया, जब वो निकल आए तो फिर उसका होल स्क्वायर लेना है, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब फिर यहाँ स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर आना है, तो स्क्वायर लेंगे तो 2 का अलग स्क्वायर और 8 रूट का अलग स्क्वायर, तो 4 into 8 ये कैंसिल आउट हो गया, 32 है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, फाइंड द रैशनल नंबर p and q such that 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 square root plus equal to p plus q square root 2। ये सॉल्व क्वेश्चन आया, लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो सुन ले। p और q आपने फाइंड आउट करने हैं, यानी सिंपलीफिकेशन इस साइड तो इक्वल है ये। तो अब नीचे देखें, नीचे है 4 plus 3 under root 2, तो इसका कंजुगेट 4 minus 3 under root 2, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, नीचे a प्लस बी माइनस पी फॉर्म, ऊपर वैसे मल्टीप्लाई जोड़ के पार्ट करें, 8 into 4 minus 3 under root 2 minus 3 root 2 into 4 minus 3 under root 2। ये यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 8 4 32 माइनस 8 3 24 into 2 रूट, देखिए 2 रूट के अंदर है, उससे आप 8 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप नंबर को नंबर माइनस 3 4 12 into रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 2 रूट 2 दफा, तो उसका होल स्क्वायर ये कैंसिल होगा। और नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब 3 पे अलग से स्क्वायर लेना है और रूट 2 पे अलग से लेना है, क्योंकि दोनों पे इकट्ठा आ रहा है। तो 32 माइनस 24 और माइनस 12 वो माइनस 36 हो गए, क्योंकि दोनों के साथ रूट 2 है, यानी स्लाइड टर्म है। और ये 9 into 2 आएगा, तो ये 18, इन दोनों को प्लस करें 50, और नीचे 16 माइनस 18 माइनस 2, तो यहाँ पे 50 बाई माइनस 2 माइनस 36 रूट 2 बाई माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस कर लें या कैंसिल कर प्लस ही फॉर्म में, ये 20 माइनस 25 बन प्लस हो जाएगा, और ये 18 2 1 2 2 1 2 8 16, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, अब बाय कंपेयरिंग
यहाँ पे मतलब डिटेल से भी लिख सकते हैं, लेकिन बाय कंपेयरिंग लिख लें जस्ट। पी जो है वो -25 होगा, क्योंकि पी के साथ वो टर्म जिसके साथ √2 आ रहा है उनको कंपेयर करना है। इधर √2 के साथ जो है वो क्यू है, इधर √2 के साथ क्या है +13, तो क्यू क्या होगा यहाँ पे 18 होगा, √2 नहीं आएगा क्योंकि वो तो सेम है। अब क्वेश्चन नंबर है 5 आपका, सिंप्लीफाई करना है इसमें हमें। 25^3/2 मल्टीप्लाई बाय 243/3/5, 16 पावर जो है वो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8^4/3। ये बोर हूँ आप उसको देखे, ये आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन में आया ये। तो सिंपल है, इसको क्या करना है, नीचे 2 आ रहा है ना 3/2, तो ये अंदर वाला स्क्वायर बनना चाहिए, ये 5 का स्क्वायर होगा, तो 2 कैंसिल, 243 इधर पावर 5 है, तो आपने देखना है क्या ये नंबर किसी की पावर 5 बनता है, तो 3 की पावर 5 बनता है, तो 5 कैंसिल, और नीचे इधर 4 है, तो अब देखें ना 4 का स्क्वायर 4 है, तो हमने वो नंबर लेना है जिसकी पावर 4 बने, तो 2 की पावर 4, और यहाँ पे नीचे 3 है, तो यहाँ देखना है किस नंबर की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, तो ये कैंसिल, 5 पावर 3, 3 पावर 3, 2 पावर 5, 2 पावर 4। अब ये तो सेम है ना, लेकिन हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी इनको सेम बेसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंट है। तो 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 2 पावर 5 32, और 2 पावर 4 16। तो सिंपल कटिंग करें या इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसे कटिंग कर दें, इकट्ठा मल्टीप्लाई की वाले से ये आंसर आ गया आपको। कटिंग इसमें नहीं पॉसिबल, ना ये दोनों कैंसिल होते हैं, ना ये दोनों कैंसिल होते हैं, ना ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास। अच्छा, इसमें जो है वो 54 मल्टीप्लाई बाय 27/2 है, उसके ऊपर √3 है, ठीक है, और नीचे 9 पावर x + 1 है प्लस 216, इसके साथ है 3/2x - 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 54 एज इट इज मल्टीप्लाई की जगह, तो इसकी 27 को 3 पावर 3 लिख लें, तो ये 6x बन जाएगा, और नीचे 9 पावर x अलग, 9 पावर 1 अलग, 216, 3 पावर 2x अलग, और 3 पावर -1 अलग। मैं 9 में भी लेके जा रहा हूँ। अभी क्या है कि 54 डॉट ये पावर ना 3 पावर 6x बनेगी, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे तो 1/3 बनेगी, तो 3 1 3 3 2 6, और ये 9 पावर x 9 पावर 1। अब ये देखें ना, ये -1 है, 3 पावर -1, तो इसके नीचे आगे 3 पावर +1 बनेगी। कटिंग कर लें, 3 1 3 3 7 21 और 3 2 था, तो ये आपके पास बन गया 54 डॉट 3 पावर 2। 3 पावर 2 बना ना, 3 पावर 2 का मतलब है, और 7x भी है, 3 पावर 2 मीन्स 9 पावर x, और नीचे 9 पावर x, ये भी 9 पावर x, ये 9 है, 9 + 72, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 54/81। कैलकुलेटर पे ABC 5 ABC और 81, तो डायरेक्ट 2/3 दे देगा वो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आई थिंक आया है पेपर में, मुझे याद नहीं है, मैं भी ना आया। a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। तो ये वो फॉर्म नहीं बन रही है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा एक फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। देखिए x में ले आते हैं, x वाली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वही फॉर्म बन रही है, कैसे, ये एक्स है, ये वाई है, ये दोनों आगे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि 2/3 है ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना। इसको देखना है आपको, a पावर 1/3 का स्क्वायर आने लगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है, माइनस एक्स वाई, माइनस लिख के ब्रैकेट में ये x और ये क्या है y, प्लस वाई स्क्वायर होता है, बता देना स्क्वायर, तो ये वही फॉर्म है। तो ये x के ऊपर होल स्क्वायर प्लस y, सॉरी x के ऊपर होल क्यूब प्लस y के ऊपर होल क्यूब, तो 3 3 कैंसर, ये भी 3 3 कैंसर, तो a प्लस b स्क्वायर आंसर आ गया। आगे रीजन दी भी है, ये पेज नंबर 3 है, ये जो लिखा हुआ 3, ये उस वक्त पर पेजेस के नंबरिंग दीजिए, ये और कोई चीज नहीं। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, रिजल्ट थोड़ा है इसको बता देता हूँ, ये भी लॉन्ग में आया था इस साल। ये है 216 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2, नीचे 0.04 पावर -3/2 और इसका होल रूट है। अच्छा, ये पुरानी बुक थी ना 9th की, उसमें ये क्वेश्चन था, उसमें इनफैक्ट 2 क्वेश्चन थे इस तरह के, एक में पावर -1/2 होती थी नीचे, एक में पावर -3/2 होती थी। ये वही से क्वेश्चन उठा करना है आपने, क्वेश्चन लिखा है नीचे 3 आ रहा है, 216 की पावर, ये नंबर किसी का क्यूब बनता है, तो ये 6 का क्यूब बनता है, ठीक है, और यहाँ नीचे 2 आ रही है 1/2, तो ये देखना है किसी का स्क्वायर बस स्क्वायर, और 0.04 पावर -3/2, तो अगर 0 तो 4/100 बनेगा, ये 2 0 का पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे 2 0 7 1 -3/2, तो कटिंग होगी 4 1 4 4 2 और 4 5। अच्छा, ये बना 6 पावर 2 डॉट 5 पावर 1। अच्छा, अब यहाँ 1/25 बन रहा है,
ये माइनस में है। अगर मैं इसे 25 ऊपर 1 नीचे लाऊं तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, ये कर दिया। अब 25 को ले सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल, तो 6 स्क्वायर डॉट 5 और नीचे 5 पावर 3, तो सिंपल है 5 पावर 1 यानी नीचे जानी पड़ेगी, तो ऊपर वाली नीचे ले जाए, छोटी पावर नीचे ले जाए, 3 माइनस 1 करेंगे तो 5 पावर 2, यानी दोनों ऊपर स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर बन गया 6 और 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 6/5 आंसर आ गया।